सावन में काल सर्प दोष, क्या निदान, कैसा विधान? कहीं ये लक्षण आप में तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर इंसान का जन्म जब होता है उस वक्त ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और लग्नों की एक खास स्थिति होती है। इसी स्थिति से आपकी और हमारी कुंडली बनती है। जन्म कुंडली के बारे में ज्योतिष कहता है कि इसमें आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य का हर पहलू दर्ज होता है। आप क्या करेंगे, आपका जीवन कैसा होगा और इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, ये सब कुछ दर्ज होता है। ये सब कुछ तय होता है ग्रहों के आपसी समीकरण से। लेकिन आपकी कुंडली में एक दोष ऐसा होता है जो हर समीकरण बिगाड़ सकता है। चाहे आपकी कुंडली में गुरु और मित्र ग्रहों का योग कितना ही अच्छा हो, अगर इसमें काल्प सर्प दोष हो तो किसी भी कार्य का उत्तम फल आपको नहीं मिलेगा। हर काम में बाधा पहुंचेगी और इस तरह आपके अंदर निराशा, नकारात्मकता और यहाँ तक कि मृत्यु का भय तक सताने लगेगा। तो फिर इस काल्प सर्प दोष का उपाय क्या है? ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको पूरा ज्योतिष समझाते हैं। पहले इस दोष के मूल लक्षण समझ लीजिए, जैसे रात में बार बार नींद खुलना, सपने में अजीब अजीब तरह के सांप और मरे हुए लोगों का दिखना। अगर आप अपने जीवन में ऐसे किसी भी तरह के लक्षण महसूस करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करने के साथ ही आपको अपनी कुंडली भी चेक करवानी चाहिए। ऐसा ज्योतिषाचार्यों की सलाह है। ये बात पूरी तरह से हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ज्योतिषाचार्यों की सलाह भी है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अगर आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है तो ऐसा नहीं है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। कैसे बनता है काल्प सर्प दोष? जब राहु और केतु के प्रभाव में सभी ग्रह आ जाते हैं। भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु की वजह से चंद्र ग्रहण और केतु सूर्य ग्रहण का कारक बनता है। ये दोनों छाया ग्रह एक ही राक्षस के शरीर के दो हिस्से माने जाते हैं। एक राक्षस के दो हिस्से, सिर है राहु, केतु है धड़। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जिस राक्षस के दो हिस्से हैं राहु और केतु, उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु समुद्र मंथन में मिले अमृत को छीना झपटी के दौरान पीने लगा था। तब भगवान विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से दो हिस्सों में काट दिया था। लेकिन अमृत पीने की वजह से राहु को स्वरभानु के सिर और केतु को धड़ के रूप में अमरता प्राप्त हुई। ज्योतिष में इन्हें अशुभ और नकारात्मक प्रभाव वाला ग्रह माना जाता है और यही राहु केतु आपकी कुंडली में जब खास स्थिति में होते हैं तो काल्प सर्प दोष बनता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक काल्प सर्प दोष के उतने ही प्रकार होते हैं जितने तरह के नागों की मान्यता है। पुराणों में नागों के अष्टकुल यानी 8 कुल बताए गए हैं। इसके साथ ही 5 प्रमुख नाग जिन्हें पंच नाग कहा जाता है वो भी इसी में शामिल है। इस तरह हर राहु और केतु अपनी 12 स्थितियों के साथ आपकी कुंडली में अलग अलग नागों के काल दोष बनाते हैं और ये 12 दोष हैं। 12 नाग, 12 कुंडली दोष। पहला अनंत काल्प सर्प दोष, दूसरा कुलिक काल्प सर्प दोष, तीसरा वासुकी काल्प सर्प दोष, चौथा शंखपाल काल्प सर्प दोष, पांचवा पद्म काल्प सर्प दोष, छठा महापद्म काल्प सर्प दोष, सातवां तक्षक काल्प सर्प दोष, आठवां कारकोटक काल्प सर्प दोष, नौवां शंखचूर्ण काल्प सर्प दोष, 10वां घातक काल्प सर्प दोष, 11वां विषधर काल्प सर्प दोष और 12वां शेषनाग काल्प सर्प दोष। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 12 काल्प सर्प दोषों में से 2 सबसे खतरनाक दोष माने जाते हैं। एक तक्षक काल्प सर्प दोष और दूसरा वासुकी काल्प सर्प दोष। तक्षक नाग के बारे में आप जानते ही होंगे। महाभारत के काल के बाद किस तरह राजा परीक्षित को डसकर इसने अपना बदला पूरा किया था। वहीं वासुकी काल्प सर्प दोष का कारक नाग वासुकी है जिन्हें भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। सावन का महीना है, भगवान का प्रिय मास। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि काल्प सर्प दोष के निवारण का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता।
क्योंकि भगवान शिव ही हैं धरती पर नागवंश के नियंत्रक देवता। अब सवाल है कि सावन में तो हर कोई भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव को जल पुष्प अर्पण करने के साथ ही कामड़ भी उठाता है, तो क्या इससे ही काल्प सर्प दोष का निवारण हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। काल्प सर्प दोष निवारण के लिए आपको कुछ खास अनुष्ठान करने होते हैं। तो काल्प सर्प दोष की गंभीरता के हिसाब से ज्योतिषाचार्य आपको सलाह देंगे, लेकिन मूल रूप में 2 ऐसे उपाय हैं जो आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। पहला है रुद्राभिषेक। काल्प सर्प दोष के 2 काट। रुद्राभिषेक किसी भी शिव मंदिर में हो सकता है। शिवलिंग की पूजा 11 वस्तुओं से की जाती है। भगवान शिव के 108 नामों का जाप किया जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक अवतार है। इससे शांति समृद्धि के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से राहत मिलती है। और दूसरा है महामृत्युंजय जाप। इस मंत्र का उल्लेख चारों वेदों में मिलता है। इसके जाप से जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, मन से भय, तनाव और आशंका दूर होती है। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी, काल्प सर्प दोष के अनुष्ठान से पहले जान लीजिए, इसके लिए कोई भी अनुष्ठान घर में नहीं करना चाहिए। इससे इसका उल्टा असर हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों की तरफ से यह एक तरह की चेतावनी है कि काल्प सर्प दोष निवारण के जो भी अनुष्ठान हो वो शिव मंदिर में ही होने चाहिए। ये भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। उससे पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली की जांच कराएं और समझ लें कि आपकी कुंडली में 12 में से कौन सा काल्प सर्प दोष है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। काल्प सर्प दोष की स्थिति कुंडली में होने पर बिल्कुल भी न डरें, बल्कि इसका निवारण खुले मन से कराएं। ये ज्योतिषाचार्यों की सलाह है। काल्प सर्प दोष हमेशा अशुभ नहीं होता, बल्कि ये ऊर्जा का भी फैक्टर होता है। अगर ये नकारात्मक योग बना रहा है तो इसका निवारण ज्योतिष के विधानों में है। इसलिए घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी भगवान शिव में आस्था है, अपने जीवन में शिव तत्वों का पालन करते हैं, तब तक सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा। शिव पुराण के मुताबिक देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से भी ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे मान्य है नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की त्रिकाल पूजा के बारे में कहते हैं कि ये काल्प सर्प दोष नाशक होता है। इसलिए आप जब भी संभव हो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करें। भगवान शिव हर दोष का निवारण करते हैं। ओम नमः शिवाय।